You cannot see, gone are the days when the so-called developed countries or Western Bloc would ask a developing country, you must do this, and they will run after them and do it. We are a rule of law country. 10 साल मोदी रहा है ना, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका. भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. जो रिएक्शन दिया, जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था. और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें. संजय कुमार वर्मा has now said that the charges against him and India are politically motivated. ये रीसेंट मजाक देखे आपने ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड. और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है. इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है. वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है. भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे. तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूद नहीं होती. ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से. देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए. ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी मुल्क के लिए. डू यू एग्री टू दैट? भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार. इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शन. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में. दोस्तों, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा ने खालिस्तान के मुद्दे पर बड़े खुलासे किए हैं. भारत लौटने से पहले दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि कनाडा की खुफिया एजेंसी और खालिस्तानी आतंकियों के बीच कनेक्शन था. कनाडा सरकार ने एक मामले की जांच में वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया था. इसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में फिर तनाव आ गया था. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कनाडा की CTV न्यूज को दिए इंटरव्यू में वर्मा ने कनाडा सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, खालिस्तानी चरमपंथियों को हमेशा प्रोत्साहन मिल रहा है, यह मेरा आरोप है. मैं यह भी जानता हूं कि ये खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी CSIS के डीप स्टेट्स हैं. मैं कोई सबूत नहीं दे रहा हूं. उन्होंने कहा, हम कनाडा सरकार से सिर्फ यह चाहते हैं कि मेरी चिंताओं को ईमानदारी से समझे, न कि उन लोगों का साथ दे जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, भारत में क्या होगा वो भारत के नागरिक तय करेंगे. ये खालिस्तानी भारतीय नागरिक नहीं हैं, ये कनाडा के नागरिक हैं और किसी भी देश को अपने नागरिकों को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे किसी अन्य देश की संप्रभुता को चुनौती दें. संजय कुमार वर्मा ने यह भी कहा कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है जो वेस्ट के दबाव में आ जाएगा. ये मोदी का नया भारत है. दोस्तों, भारत के जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के अंदर, उन्होंने जाते जाते जस्टिन ट्रूडो जो है उसको बहुत इल्ज़ाम दिए हैं. और एक तो उन्होंने एक कनाडा के टीवी है CTV, उनको इंटरव्यू दिया और ये एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना द लास्ट ब्लो वो दिया है. और मज़े की बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ कही है. उन्होंने कहा है कि क्या G7 के जो ममालिक हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं थे? भारत को क्यों कहा जा रहा है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि शायद इंडियन हाई कमिश्नर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई? एक क्वेश्चन इमर्ज करता है. ये जो बात उनका करना है कि क्या G7 कंट्रीज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं किए और उसके बाद दुनिया ने उनका क्या कर लिया? अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर पाकिस्तान में की है, मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि पाकिस्तान तो आर्क राइवल था. ठीक है जी, पुरानी 77 ईयर्स की जनाब एक हॉस्टिलिटी चली आ रही है. पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान ने कहना क्या था? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यही काम अगर कनाडा और अमेरिका में होगा तो वो बोलेंगे, क्योंकि वो कह लेंगे थे हम तो आपके साथ डेमोक्रेसी थे, आपने हमारे साथ क्या किया? इंडिया जारी बात है इस चीज़ में उनको और इंडिया की आपस में ठन गई.
अब इंडिया कह रहा है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको कनाडा में क्यों इनकरेज करते हैं आप लोग? अच्छा, ये सवाल उनका बड़ा जेन्युइन है कि क्यों खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको आप इनकरेज करते हैं? क्यों? व्हाई यू मेक देम लाइक दिस? वो क्यों ऐसे करते हैं? क्यों खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ऐसे किया जाता है, उनको जो है वो प्रोवोक किया जाता है, ठीक है? और सबसे बढ़ के वो जो हाई कमिश्नर साहब जो थे, वो एक तो ज़ाहिर बात है वहाँ से आ गए हैं। वो कहते हैं हमारे साथ एविडेंस ही नहीं दी, और ये सारे की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम है। कैनेडियंस ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप सियासत कर रहे हो। अच्छा, अब 4 करोड़ की तकरीबन आबादी है कनाडा की। बीच में से अगर 1.2 मिलियन इंडियंस हैं, बीच में कुछ जो है वो सिख है, कुछ वो है, मेरा ख्याल है इतनी आबादी है। क्वेश्चन ये आता है कि कितने वोट हैं जो कि जस्टिन ट्रूडो को जा सकते हैं? ये सवाल एक पैदा होगा, कितना वोट जस्टिन ट्रूडो ले जाएगा? ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो बेनिफिशियरी है, एज इंडियंस आर सेइंग, बेनिफिशियरी है सिख वोटर का। दरअसल यही वजह है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म जो है इंडियंस कहते हैं कि प्रमोट हो रही है वहां पर। जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू, और ये इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो। इराक में तुम कहते थे सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उनको तुमने मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी। वहां पे 4 टुकड़े हो चुके हैं इराक के। उसके बाद आप लीबिया देख लो, ये इनकी इंटेलिजेंस है। कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास, लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से, तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको। क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं इकानमी है बिल्कुल। 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकानमी होगी, तीसरी बड़ी इकानमी। तो ये इस तरह के ये चौंचले जो कर रहे हैं, इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में। डैमेज हैज बीन डन। और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता। इस वक्त जो बाइडन और ट्रूडो का जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता जिस मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके। ये तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस।